तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 11वीं का हिंदी अनिवार्य विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। प्यारे विद्यार्थियों, आपके ज़िले में भी बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है, तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को पूरा का पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। टोटली ए टू जेड क्वेश्चंस आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ, तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। समझते हैं राजस्थान वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का आपका हिंदी अनिवार्य विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों ए टू जेड क्वेश्चंस आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा पेपर किस प्रकार का आया है। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको इस पेपर की PDF प्राप्त करनी है तो यहाँ पर हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखी है, आप लोग वहाँ पर जाके इस पेपर की PDF भी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो देखो, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। आपके पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा प्यारे विद्यार्थियों आपका 100 अंक होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत ही मेहनत करके मैं इस वीडियो को बनाता हूं। आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग क्या करते हो कि वीडियो तो देख जाते हो मगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। आप सब लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अब चलो देखते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा का कक्षा 11 का आपका हिंदी अनिवार्य का पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों ए टू जेड क्वेश्चंस आज हम यहाँ से देखने वाले हैं, तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ सकते हो, इस प्रकार का पूरा पेपर है। अब देखो यहाँ पर लिखा कुल छपे प्रश्नों की संख्या 4 है और कुल छपे प्रश्नों की संख्या 20 है। इस प्रकार से आप लोग इसको देख सकते हो, पूरा का पूरा आपका ये असली वाला पेपर है और कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको वार्षिक परीक्षाओं का देखने को मिल जाएगा। अब चलो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न बहुवचनात्मक प्रश्नों में उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। यानी कि प्रश्न नंबर 1 जो है ना, इसमें टोटल आपसे 12 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलो जल्दी से मैं आपको इनके आंसर बता देता हूं। देखो, पहला क्वेश्चन, हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष किसे माना जाता है? प्रेमचंद इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कृष्णा सोप्ती की रचना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कृष्णा सोप्ती की रचना कौन सी है? समय सरगम कृष्णा सोप्ती की रचना है। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको अच्छी प्रकार से बता चुका हूँ। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, विदाई संभाषण के आधार पर लेखक के अनुसार बिछुड़ने का समय होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा करुणोत्पादक होता है, ये 12 नंबर का इसका राइट आंसर आएगा। अब उसके बाद में देखो, चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सत्यजीत राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करवाने वाली फिल्म का नाम है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उस फिल्म का नाम क्या होगा? वैसे तो आप सब लोगों को पता होगा और नहीं पता है तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इस फिल्म का नाम है पातेर पांचाली। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अभी आप लोग कक्षा 11वीं में पढ़ रहे हो, कक्षा 12वीं में भी मेरे द्वारा आपकी फुल हेल्प की जाएगी। सभी के सभी क्वेश्चन, सभी आंसर, सब कुछ आपको 12वीं विषय की पूरी तैयारी आपको मैं यहीं पर करवाऊंगा। कक्षा 12वीं के समस्त विषय की तैयारी आपको इसी चैनल पर करवाई जाएगी, तो इसलिए आप सब लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता ही दिए। अब उसके बाद में 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मीरा जिस काव्य धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी उसका नाम क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम होगा सगुण भक्ति धारा की कवित्री थी और उसमें भी कृष्ण भक्ति धारा की कवित्री है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो, छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कबीर ने किताबी ज्ञान के स्थान पर निम्नलिखित में से किसको प्रमुखता दी? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कबीर ने किताबी ज्ञान की अपेक्षा किसको प्रमुखता दी? तो देखो, आंखों देखा सत्य और अनुभव को इन्होंने प्राथमिकता दी थी, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, आ नंबर का इसका राइट आंसर है। उसके बाद में देखो, 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम कौन सा है? तो देखो, इसका नाम है इंटरनेट। ठीक है ना, इंटरनेट यहाँ से आपको लिख लेना है। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र क्या था? तो देखो, यहाँ से आपको लिख देना, उदन मार्तंड हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा।
उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आम्र ये तो तत्सम शब्द है, और उसके अलावा देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये भी तत्सम है, अग्नि भी तत्सम है, मगर यहाँ पर अगर देखा जाए ना ये दूध जो शब्द लिखा है तत्सम नहीं है, तो 90 का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो 10वां क्वेश्चन, सब किसी पत्र ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता है तब याद दिलाने हेतु भेजा जाने वाला पत्र कौन सा पत्र कहलाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, उसको कहते हैं अनुस्मारक पत्र। तो 12 नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राजस्थान का लोक नृत्य है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो राजस्थान का लोक नृत्य वैसे आपको ये लगा लेना है घूमर, या फिर आप लोग इसको कर लें जो आपको अच्छा लगे, वैसे घूमर भी राजस्थान का है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जो सदा से चला आ रहा हो उस वाक्य के लिए प्रयुक्त एक शब्द। तो देखिएगा जो सदा से चला आ रहा हो उसको कहते हैं हम सनातन, इसका राइट आंसर होगा। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लो। जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द कहलाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनको कहते हैं अव्यय। क्या कहते हैं इनको? अव्यय कहा जाता है। तो यहाँ से आपको इसमें अव्यय लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं समानार्थी शब्द। तो यहाँ से आपको लिख लेना समानार्थी, और उसके बाद में लिखना शब्द, इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे लिख लें आप लोग। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते तथा अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते वे शब्द कहलाते हैं। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया ना, इसका राइट आंसर क्या जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? तो देखिएगा तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। इनको कहते हैं ऋण शब्द। तो यहाँ से आप लोग लिख लें, इनको कहते हैं ऋण, उसके बाद में लिख दोगे यहाँ पे शब्द इनको कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है। देखिएगा क्या लिखा है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य एवं एक विधेय हो वे वाक्य कहलाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इन वाक्य को क्या कहते हैं? इनको साधारण वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग लिख लोगे साधारण वाक्य इनको कहते हैं, ये इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, परिश्रम करने वाले कभी नहीं हारते, इस वाक्य में अव्यय है। तो देखिएगा इसमें जो है ना कवि जो है ना ये अव्यय है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अविकारी शब्द मूलतः प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, अविकारी शब्द मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ से आपको लिख लेना है। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे इस प्रकार का गद्यांश दिया गया था। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और फिर इसमें से जो प्रश्न पूछे गए थे इनके उत्तर आपको देने थे। तो देखिएगा किस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ोगे। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो देखो गद्यांश कुछ इस प्रकार का है, संसार में धन ही नहीं सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में देखी गई, संसार का इतिहास उठाकर देखिए, उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए, तो आपको विदित होगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनके लिए हम आंखें बिछाने को तैयार रहते हैं, जिनकी स्मृतियाँ तरोताज़ा रखने के लिए हम अपने स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्हें रुपया कमाने से में समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिनकी महत्ता हम रुपयों में अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों को जीवन उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने नहीं पूछा, उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। वे जाना नहीं जाता कौन मानव समाज। तो इस प्रकार से आपको इसको पूरा पढ़ लेना है और इनमें से फिर आपको इन प्रश्नों के उत्तर दे देने हैं। और उसके तो हमें प्यारे विद्यार्थियों आपको ये कविता दी गई है, इस कविता को पढ़कर आपको इनके उत्तर देने हैं। दोनों में से कोई भी एक हल कर सकते हो आप लोग। उसके बाद में देखो खंड बा में इस प्रकार के क्वेश्चंस लिखे हैं, तो आप सब लोग इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे गए हैं। अब उसके बाद में देखिएगा आगे आपके पेपर के क्वेश्चंस ये लिखे हैं, तो आप सब लोग इनको भी देख लें और पूरा का पूरा इनको कंप्लीट कर लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आपके परीक्षा के पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे प्रकार से बता दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।